हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद अंजू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई से थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड सॉरी इसलिए कि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर पाई हूँ। कुछ इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, बट आई विल ट्राई कि अब नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। मैं कहीं से भी टाइम निकाल करके वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो आज बहुत ही चटपटा वीडियो होने वाला है। चटपटा क्योंकि आपको जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे मैथ नहीं बल्कि क्या है सर, कंप्यूटर। ओके, तो आज हम कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं, मैथ नहीं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर जो है हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है आज की लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपके सिलेबस में कंप्यूटर नहीं है तो आपको कंप्यूटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी हो गया आज के टाइम में, क्योंकि आपको बेसिक तो पता ही होना चाहिए कि कंप्यूटर है क्या, यूज कहाँ होता है, उसकी बेनिफिट क्या है। ठीक, इतना तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। नल नहीं होना है किसी भी सब्जेक्ट में। ओके, तो चलिए हम समझते हैं कि कंप्यूटर आखिर है क्या। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कोई भी सब्जेक्ट हो बेटा, आपको पहले तो ये समझ लेना है। जैसे रियल लाइफ में कोई भी चीज़ मुझे मिलती है ना, हमें मिलती है तो हम क्या सोचते हैं, सबसे पहले सोचते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। तो उस चीज़ों में क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट खुद ब खुद पैदा होने लगता है ना। तो ऐसे ही सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप सब्जेक्ट सबसे पहले समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट का पढ़ने का फ़ायदा क्या होने वाला है हमारी लाइफ में, तो आपको उस सब्जेक्ट में अपने आप ही इंटरेस्ट आने लगेगा। इसीलिए सबसे पहले मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेकर के आपको बताती हूँ कि कंप्यूटर इम्पोर्टेंस कैसा है, इसके बेनिफिट क्या है, इसका यूज कैसे होता है, इसका रियल लाइफ में यूज कैसे होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। ओके, तो मान लीजिए आप हैं और आपका दोस्त है। ओके, तो आपका दोस्त थोड़ा सा स्मार्ट है। ओके, तो आप हैं, आपका दोस्त थोड़ा सा स्मार्ट है। आपको मैं एक नंबर देती हूँ कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। और वो नंबर जो है बहुत ही लार्ज है, बहुत ही लार्ज। ओके, मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर रही हूँ, बट नंबर बहुत ही लार्ज है। तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, एक कॉपी लेते हैं और एक पेन लेते हैं, आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसको राइट करके। और आपका दोस्त, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत थोड़ा स्मार्ट है। थोड़ा स्मार्ट है का मतलब उसके पास है कंप्यूटर। ओके, और वो क्या करता है, उस नंबर को कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर पे इनपुट करता है। ओके, और जैसे ही वो इनपुट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, वैसे ही उसको रिजल्ट तुरंत ही स्क्रीन पर शो हो जाता है और हमें आंसर बता देता है। जबकि आप चीज़ों को कॉपी पे लिख रहे हो, उसको ऐड कर रहे हो बारीकी से एक एक नंबर करके। तो आप खुद बताइए, आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। जबकि आपके सॉल्व करने का जो टाइम है, आपके दोस्त के सॉल्व करने के टाइम से बहुत ही स्लो होगा। क्योंकि तो आप तो खुद से कर रहे हैं, अपना दिमाग यूज कर रहे हैं, अपना पहले कॉपी पे लिख रहे हैं, फिर उसको ऐड कर रहे हैं। आपका दोस्त क्या किया, नंबर टाइप किया और उसे आंसर मिल गया। तो किसकी हेल्प से हो रहा है, कंप्यूटर, है ना। तो सबसे पहला चीज़ क्या मिला कि स्पीड, काम करने की स्पीड क्या है, हमारी बहुत फास्ट हो जाती है। और अगर आप खुद से ऐड कर रहे हो तो सबसे पहले एक क्या हो गया, स्पीड। ओके, और सेकंड एक्यूरेसी का मतलब काम जो हम कर रहे हैं उसमें कितनी शुद्धता है, कितनी प्योरिटी है, कितनी करेक्टनेस है। तो आप जो नंबर ऐड कर रहे हैं, आपका दिमाग ही तो है। हमसे गलतियां हो जाती हैं कि नहीं हो जाती हैं। आपको मैं बोलूँ 2+2 ऐड करिए, आप बिल्कुल आसानी से कर देंगे 4। लेकिन मैं यही नंबर बहुत लार्ज लिख दूँ तो आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, इसका मतलब आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और अब इसी को क्या करेंगे, मैं क्या बोल रही हूँ कि अब इसमें एक्यूरेसी मतलब आप सॉल्व कर रहे हैं, बहुत बड़ा नंबर है तो आपसे गलती हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर बेटा हमारी गलती नहीं करती है। आप बोलोगे करती है,
हाँ करती है, लेकिन कब? जब आप गलत इनपुट दोगे तब। अब रॉन्ग इनपुट का मतलब क्या हो गया? जैसे आपको ऐड करना है 5 + 5, ओके, और गलती से आप कंप्यूटर में टाइप कर देते हैं 5 - 5। अब यहाँ देखिए, आपको ऐड करना है आपको प्लस करना है, लेकिन आप गलती से टाइप कर देते हैं। मान लीजिए आपका दिमाग डिस्टर्ब है या फिर कहीं आप और भी बिजी हैं और आप गलती से टाइप कर देते हैं माइनस। तो बेटा कंप्यूटर मशीन है, उसे क्या पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप जो टाइप करेंगे, जो उसे इंस्ट्रक्शन देंगे, वो उसी बेसिस पे काम करेगा, ठीक। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे आंसर 0 दे देगा, जबकि आंसर हमें क्या चाहिए था, 10। तो एक गलती कब किया? एक कंप्यूटर की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। इसका मतलब कंप्यूटर तभी गलती करेगा जब हम यूजर जो होगा, जो उसे यूज कर रहा है, वो गलत इनपुट करेगा, बाकी कंप्यूटर गलती नहीं करेगा, ओके। तो इसकी एक्यूरेसी, इसी को बोलते हैं एक्यूरेसी, बहुत ही अच्छी होती है, ओके। अब तीसरा क्या है, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब कंप्यूटर खुद से काम करेगा, चीज़ों को खुद से प्रोसेस करेगा, आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आपको क्या करना है, केवल आप कंप्यूटर को बता दीजिए, बाकी आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, वो सारा काम कंप्यूटर कर देगा। जैसे कि मैंने बोला कि आपको 5 + 5 ऐड करना है, ओके। आपको इसका आंसर 10 चाहिए, आपको केवल कंप्यूटर को बताना है कि हमें 5 + 5 चाहिए। इसका मतलब आप पहले 5 को इनपुट किए, फिर प्लस दिए, फिर 5 दिए। आप इन तीनों को कंप्यूटर को देते हैं, अब फिर कंप्यूटर समझ जाएगा, बस आपका काम ख़त्म। आप केवल इनपुट दे दिए, आपको क्या करना हो आप कंप्यूटर को बता दिए, आपका काम ख़त्म। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब सारा कंप्यूटर काम करेगा। उसे चीज़ों को देखेगा कि उसे करना क्या है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, करना है, यानी कि प्लस करना है, तो ये आसानी से तुरंत ही आपको आंसर 10 दे देगा। इसीलिए इसे ऑटोमेटिक बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बिल्कुल, ओके। तो ये हमारा क्या होता है, बेसिक बेनिफिट होता है। अब आप बहुत सारे बेनिफिट हैं अभी, लेकिन मैं बिल्कुल अभी बेसिक से स्टार्ट करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा आपको उसमें डीप नहीं ले जाना चाहती हूँ कि चीज़ों को आप बोरिंग समझने लगे, इसीलिए मैं केवल अभी इतना ली हूँ, ओके। अब आप खुद ही समझ जाइए कि इतना ही बेनिफिट हमारे लिए बहुत है, ओके। तो ये तो हमारा हो गया बेनिफिट। अब समझते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन है कि होता क्या है। तो कंप्यूटर एक छोटा सा डेफिनेशन है जो हम स्टार्टिंग से लेकर के पढ़ते हैं। अगर एलकेजी में कंप्यूटर का बुक है तो यही देखने को मिलेगा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या होता है, जो ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक से चलता हो, यानी कि बिजली की सहायता से चलता हो। जैसे आपका फ़ोन है ना, अगर आपका फ़ोन आप चार्ज में नहीं लगाते हैं तो क्या वो चलेगा? फिर तो खोखला डब्बा है, कोई काम का नहीं है ना। तो वही चीज़, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब जिसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही हमारा कंप्यूटर भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और जो इनपुट लेता है उसे प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट देता है, ओके। जैसे क्या बोले हम, इनपुट लेता है, उसे क्या करता है, प्रोसेस करता है, फिर हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। इसका मतलब ये तो हो गया कंप्यूटर कैसे काम करता है, ओके। तो इनपुट का मतलब, जैसे मैं आपको एग्जांपल दी हूँ कि 5 + 5 आपको कंप्यूटर से यही ऐड कराना है। तो सबसे पहले आप कंप्यूटर को क्या देंगे, इनपुट देंगे। इनपुट क्या देंगे, मतलब कंप्यूटर को
क्या काम करना है वो आप कंप्यूटर को बताने जा रहे हैं। ये हमारा यूजर का काम है। इनपुट देना किसका काम है? यूजर का, जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है। तो हमें क्या करवाना है? 5 + 5। अब आप क्या करेंगे? पहले कंप्यूटर को 5 देंगे, 5 इनपुट करेंगे, फिर प्लस इनपुट करेंगे, उसके बाद 5 आप कंप्यूटर को दे दिए और आपका काम ख़त्म। ओके, अब कंप्यूटर क्या करेगा? इसे लेगा, इनपुट मिल गया। अब इस देखेगा कि इसमें हमें करना क्या है। करना क्या है मतलब ये ऑपरेशन देखेगा कि इसे करना क्या है। जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है। उसके बाद ये देख लिया, समझ लिया, फिर उसे उसके अकॉर्डिंग, इसके ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इसे ऑपरेट करेगा। मतलब ये क्या अब ऐड करेगा, तो यहाँ पे क्या ऐड करेगा तो क्या आ जाएगा? 10। और फिर आपको अब केवल ऐड कर दिया, जब तक स्क्रीन पे वो शो नहीं करेगा तो आपको कैसे पता रिजल्ट क्या है? तो वो प्रोसेस कर लिया, इसको पता चल गया कंप्यूटर को कि इसका आंसर 10 है, फिर वो स्क्रीन पर आपको दिखाएगा, आंसर देगा 10। फिर ये यूजर क्या करेगा? देखेगा। ये हमारा क्या हो गया? आउटपुट। तो कंप्यूटर हमारा 3 स्टेप में काम करता है। ओके, कौन कौन सा? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ओके, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। कंप्यूटर को आप इनपुट देंगे, फिर आपका काम ख़त्म। फिर कंप्यूटर समझेगा कि उसमें करना क्या है, यूजर ने क्या इनपुट किया है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेसिंग करेगा और जो रिजल्ट आएगा उसे हमें आउटपुट देगा। ओके, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। वीडियो बेटा थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन हाँ, चीज़ें आपको एकदम क्लियर कट समझ में आएंगी। आई प्रॉमिस। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता, आप दूसरी बार देखिए, लेकिन आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर आप ध्यान से मेरी वीडियो एक बार में देख लेते हैं ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इतना हमारा आज के लिए केवल है कंप्यूटर का डेफिनेशन। बाकी मैं आपको कल से पूरा कंप्यूटर का सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी एक एक चीज़ें बारीकी से समझेंगे। आज केवल मैं कंप्यूटर की डेफिनेशन, वो होता क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, हम क्यों यूज करते हैं, ओके, इसके लिए था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।